और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार जारी है। 2024 चुनाव के लिए रणनीति पर इंडिया की बैठक जारी है। राहुल, नीतीश, ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन इस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे अहम, चूंकि आज सीट शेयरिंग पर फैसला होने वाला है। संसद सत्र जब चल रहा था तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी और आज 3 दौर की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग, और आज सबसे अहम इस लिहाज से है चूंकि आज सीट शेयरिंग पर फैसला होने वाला है। तो देखिए, दिल्ली के अशोका होटल में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है और विपक्ष को एकजुट करने की एक बार फिर से जो कवायद है वो जारी है। आप तमाम चेहरे इस मीटिंग में देख सकते हैं, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे। राहुल गांधी सीपीएम का नेतृत्व करते हुए सीताराम येचुरी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम नेता इस बैठक में पहुंच गए हैं। सोमवार से ही नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और आज सबसे अहम इसलिए है चूंकि इस बैठक में आज सीट शेयरिंग, अभी तक जहां पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, 3 दौर की बैठक देखिए हो चुकी है, लेकिन अभी मामला इस और नहीं बढ़ा है कि आखिर कौन से राज्य में कौन सी विपक्षी पार्टी किसके साथ लड़ेगी। उसको लेकर रणनीति, उसको लेकर मंथन इस वक्त जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश आपको नजर आ रहे हैं, रामगोपाल यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, भगवंत मान, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे। और यह बैठक इस लिहाज से भी जरूरी थी क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि आखिर क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से जो कुनबा है, जो महागठबंधन है, वो एक बार फिर से यहां पर नजर आता दिख रहा है। विपक्ष के बड़े चेहरे, सोनिया गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगी और पीछे पोस्टर में लिखा हुआ है इंडिया। और यह बैठक इस वक्त दिल्ली के अशोका होटल में चल रही है। कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे अहम है सीट शेयरिंग। आखिर कौन से राज्य में कौन सी पार्टी किसके साथ लड़ेगी, यह बड़ी इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौती है। लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आज वो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है जहां पर विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होने का दावा पेश कर सकता है। कई चुनौतियां इस बाबत रही। उद्धव ठाकरे को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे संयोजक कौन होगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर भी आज नाम सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो सीट शेयरिंग का है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्ष को अपनी मजबूती पेश करनी है और विपक्ष अपनी मजबूती इस बैठक के सहारे पेश करने का दावा करेगा। और देखिए, यह तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा अशोका होटल से। संजीव, इस वक्त क्या अपडेट है? और ये जो तस्वीर है इसकी बहुत समय से इंतजार था, एक बार फिर से विपक्षी कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। जहां देखिए, 3 शुरुआती बैठकों के बाद एक ठहराव की स्थिति आ गई थी और उस ठहराव के बाद एक बिखराव की स्थिति आई जब मध्य प्रदेश में आपने देखा कि गठबंधन के ही सहयोगी आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए और चुनाव लड़ते ही नहीं आए बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी जबरदस्त तरीके से हुई और उसके बाद लगने लगा था कि क्या विराम लग जाएगा इंडिया गठबंधन पर। लेकिन आज उन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए यहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी देर में 2 घंटे की बैठक हो जाएगी और इस बैठक में जाहिर है कि आज कांग्रेस को सुनना है। जो कांग्रेस के नेता हमसे मिले पहले, उनका यही कहना था कि बहुत लोगों को बहुत तरह की बातें हैं, तो जाहिर है कि कांग्रेस सुनने वाली है आज। और ये एक तरह से आप मान के चल सकती हैं कि भड़ास निकाले
निकालेगी। जो सहयोगी दल है उन्हें ये लगता है कि एक बिग ब्रदर एटीट्यूड कांग्रेस का रहा है और इस कारण से कांग्रेस अपने आप में बिग ब्रदर प्ले न करे, सीट शेयरिंग को लेकर के कोई ऐसी एटीट्यूड न दिखाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है इंश्योर करना विपक्षी दलों को अगर ये गठबंधन आगे लेकर के जाना है। आप जानती हैं कि बैठक से ठीक पहले एक बयान जारी करके, एक प्रेस रिलीज जारी करके नेशनल अलायंस बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, जिसमें 5 वरिष्ठ सदस्य हैं और ये राज्यों में जाएंगे, राज्यों के नेताओं से बातचीत करेंगे और अपना गठबंधन का आकार क्या होगा उस पर्टिकुलर राज्य में उसको तय करेंगे। यानी कि सीट शेयरिंग पर आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ कदम उठाया गया है। आज कोई खबर मोटे तौर पर उस पर नहीं निकलेगी, लेकिन आज ये देखना है कि क्या कन्वीनर का कोई चेहरा सामने आता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्वीनर की जरूरत है ताकि जो सेक्रेटेरिएट बनेगा उस सेक्रेटेरिएट को कार्यान्वित किया जा सके। उसमें कांग्रेस का ये अपना मंतव्य है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इस पद में नहीं है और अगर आपस में सारे विपक्षी दल के किसी एक चेहरे पर सहमति बना सकते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और ये जरूरी है, विपक्षी दलों का मानना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि समितियों में तो आ गए हैं, लेकिन अब वो समिति काम कैसे करे बिना कन्वीनर के, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। क्या वो नीतीश चेहरा होंगे, क्या वो कोई और चेहरा होने जा रहा है, ये तमाम बातें होंगी अब से कुछ देर बाद जब इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी ठीक है, और रमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से प्रशांत देव भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, मैं आपके तरफ रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो उससे पहले ही एक अलायंस जो है वो भी बना लिया है और मुकुल वासनिक जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस की क्या कुछ भूमिका होगी, क्या कुछ वैकल्पिक एजेंडा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि लगभग 300 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट खड़ी करे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस सूरत में कांग्रेस पार्टी अगर 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस पर मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस का दावा बनता है पश्चिम बंगाल में, उसी तरीके से अखिलेश यादव भी कह सकते हैं कि सिर्फ 1 सीट पर दावेदारी बन सकती है उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरीके से अगर तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अलग अलग राज्यों में ये कहें कि कांग्रेस पार्टी की दावेदारी उन राज्यों में काफ़ी कम बन रही है, उस सूरत में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटों पर लड़ना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले ही, आज की बैठक से पहले ही उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसमें अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल से लेकर मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद से लेकर मोहन प्रकाश इस कमेटी में शामिल हैं, जो कि गठबंधन को लेकर तय करेंगे। और ऋषिकेश हमारे साथ हैं। ऋषिकेश, आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस बात को लेकर कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन क्षेत्रीय दल हैं वो उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं देने के हक में है? बिल्कुल रमन जी, आप ठीक बोल रहे हैं। और जब बैठक शुरू हुई तो जो अंदर से जानकारी निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने पहले अपना डाटा दिया बाकायदा बीते विधानसभा चुनाव को, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बैकफुट पर आने की बात कर रही है कि उन्हें जो वोट परसेंटेज था वो सीटें नहीं मिलने के बावजूद इतना आया और हार की वजह उनकी सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जो सीट शेयरिंग को लेकर आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर इसमें फैसला होगा, तो इस बैठक के ठीक कुछ घंटे पहले ही एक कमेटी बना दी गई भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी जो सीट शेयरिंग पर बात करेगी। तो सीट शेयरिंग पर कांग्रेस संजीदा है और इसलिए इसकी ये शुरुआत है। हाँ, ये जरूर है कि इस बैठक में जो सबसे बड़ा सवाल है, जो नजरें टिकी है, वो अखिलेश यादव को लेकर, उत्तर प्रदेश में स्टेक को लेकर, जहां कांग्रेस को लगता है उसके लिए ज़्यादा स्पेस है। जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ कल जो बैठक हुई उसमें वहां के नेताओं ने भी कहा कि विपक्ष में स्पेस ज़्यादा है और कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा कहने को कुछ है नहीं। नीतीश कुमार के यहाँ बिहार में सीट शेयरिंग में बहुत कम स्पेस है कांग्रेस के लिए, वहाँ लगभग सहमति बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए बहुत ही कम स्पेस है, न के बराबर है। वहाँ सिर्फ तय करना है कांग्रेस को कि वो क्या लेफ्ट के साथ गठबंधन करेगी या वो तृणमूल के साथ जाएगी तो सीमित स्पेस में उसकी क्या भूमिका होगी। इसके अलावा आप देखिए कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में उनका भी स्टेक बहुत ज़्यादा न के बराबर है। सबसे बड़ा सवाल
जो आम आदमी पार्टी को लेकर है, केजरीवाल की पंजाब और खास करके दिल्ली की यूनिट को लेकर है, उसमें भी वो जानकारी मिल रही है। पहले से वार्म अप एक्सरसाइज हो गया और जब ये अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक वाली जो कमेटी बैठेगी अरविंद केजरीवाल के साथ, तो संभवतः हो सकता है कि उसमें भी बात बन जाएगी। सबसे बड़ा जो सवाल है अभी की बैठक में कि क्या आज कोई संयोजक जैसा कोई पद निकल कर आता है, जो बार बार सामना के जरिए ये सवाल उठाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले क्या कोई चेहरा यहाँ से निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी बैठक चल रही है, अभी सिर्फ डाटा पर बातें शुरू हुई है कि विधानसभा चुनाव में हमें 40% के आसपास वोट मिले, हम सीट क्यों हारे और उसकी वजह क्या रही है। कुछ जो सहयोगी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर सहयोग जो साझा रैली होती तो शायद कुछ और माहौल बनता और कुछ सीटें और ज़्यादा आती। अभी ये बैठक लंबा चलेगा, चेहरे को लेकर लग नहीं रहा है कि कोई आम सहमति बनेगी या कोई अनाउंसमेंट जैसी चीजें होगी संयोजक को लेकर के। अभी फिलहाल बैठक चल रही है और क्या रमन, मैं आपके जरिए ऋषिकेश से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। सीट शेयरिंग, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और साथ ही साथ साझा रणनीति, इस पर कहीं ना कहीं ये जो बैठक है उस पर चर्चा का केंद्र है। तो मैं आपके माध्यम से ऋषिकेश से सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि 3 दौर की बैठक उन्होंने कवर की है, ये चौथे दौर की बैठक है। क्या नहीं लग रहा लोकसभा चुनाव अब बहुत करीब हैं और बीजेपी देखिए ग्राउंड पर काम करना शुरू कर चुकी है, तो अगर ऐसे में आज की बैठक में भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई तो लग नहीं रहा कि ये जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। एक नेतृत्व दिखाई देना चाहिए और साथ ही साथ जो बात लगातार सामने आ रही है, विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन अपना जो कॉमन इंटरेस्ट है वो तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। देखिए ऋषिकेश, सवाल ये आ रहा है स्टूडियो से कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। जब तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार नहीं होता है तब तक जो है इस बारे में आगे बढ़ने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा होकर जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? रमन जी देखिए, जो साझा कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर यहाँ चर्चा हो रही है। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक सभी लोग चाहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, लेकिन उसके पहले जो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि सीट शेयरिंग जैसा कोई फार्मूला निकल कर आता है या नहीं आता है, तो उसको लेकर अभी अहम चर्चा हो रही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसके आगे का हिस्सा है। जनवरी के दूसरे सप्ताह से नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की साझा रैली होने वाली है। बनारस में जगह बुक हो गई जो दिसंबर में होने वाली थी, जेडीयू अपने बैनर पर थी जो कैंसिल हो गई थी। उसके लिए अब 14 जनवरी के बाद कभी भी डेट हो सकता है, अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। अब उस रैली को क्या साझा रैली में तब्दील किया जाए, क्या वहां कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हों या फिर जितने भी अलायंस के नेता हैं, क्योंकि बनारस मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी का गढ़ है, तो इन सब चीजों पर अभी बात हो रही है। अभी जो बैकफुट पर कांग्रेस थी और जो सहयोगी दलों के बीच में तलखी थी, जो बीते 3 बैठकों के बाद के बीच का जो बड़ा गैप रहा, अंतराल रहा, उसकी वजह से इस बैठक में चर्चा सिर्फ और सिर्फ सहयोगी दल चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला जल्द से जल्द तय हो जाए। और कांग्रेस ने संकेत भी दिया 5 लोगों की कमेटी बनाकर, तो ये महत्वपूर्ण है। संयोजक जैसा कोई पद होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल, अभी बैठकों का दौर चल रहा है। और बैठक इतना महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, विधानसभा का सत्र था, बावजूद उसके वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। तो झारखंड भी एक बड़ा इशू है, 14 लोकसभा की सीटें हैं, तो वहाँ काफ़ी मुश्किल और मशक्कत है। जो सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। यानी कि आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उनके प्रतिनिधि विजय हंसदा और राज्यसभा की सदस्य वो शामिल हो रही थी इस बैठक में, लेकिन पार्टी ने फैसला किया या फैसला हुआ कि हेमंत सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जोड़ा जाए और हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो यानी शीर्ष नेताओं की मौजूदगी जो है वो बहुत अहम है। और संजीव त्रिवेदी, मैं आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं अशोका होटल, जहां पर यह बैठक लगातार चल रही है। संजीव, दिल्ली की इस बैठक से पहले पटना से लेकर दिल्ली में सियासी पूरी हलचल नजर आई। कहीं कन्वेनर बनाने की मांग चल रही है, कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जल्द निर्णय हो इसकी मांग चल रही है, गठबंधन का चेहरा घोषित हो इसकी भी मांग बहुत तेज हो गई है। छोटे राज्यों में किस तरीके से जो सीट शेयरिंग है उसका क्या कुछ फॉर्मूला रह सकता है, क्या लग रहा है आज सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है, एक आम सहमति बन सकती है? छोटे राज्यों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, वो कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है आज की तारीख में, वो कहते हैं ना, शेर है कि घर
सजाने का सबब तो बाद का है, पहले तय हो घर बचाएं कैसे। तो आज की तारीख में ये गठबंधन क्या रहेगा और रहेगा तो किस तरह से चलेगा, इस बात को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं। चेहरा कौन होगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा होगा, या फिर कन्वीनर कौन होगा, या फिर बड़े राज्य या छोटे राज्यों में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला क्या होगा, ये सब बातें जो हैं वो आज के बाद तय होंगी। आज बस ये कि भाई जो नाराजगी है आपस में क्या वो दूर हो पाएगी, और क्या इस बात को महसूस जो शिद्दत से किया जा रहा है कि अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ा जा सकता है, उसे आकार देने की कोशिश की जाएगी। और उसमें सबसे अहम जो प्रश्न आता है वो ये है कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका से हट करके क्या बराबरी की भूमिका में लाया जा सकता है। और उसका सीधा मतलब ये होता है कि क्या कांग्रेस को आप 200 से 300 के बीच सीटें लड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कहा यही जाता है कि जब वो सीटें लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो कि आज की तारीख में यहां अंदर निर्णित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो झटका लगा है विधानसभा चुनाव के दौरान, खासतौर पर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की जो रसाकशी हुई, और एक जो बहुत ही संभावित बड़ा प्रश्न है जो कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश से इतर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट को समायोजित करने में सफलता प्राप्त करती हैं, या फिर कांग्रेस किस तरह से ममता बनर्जी को मनाने में सफलता प्राप्त करती है, और दूसरी जो पंजाब और दिल्ली का सवाल है आम आदमी पार्टी के साथ। ठीक है, तो ये ठीक है कैसे संजीव, आपके पास लौटते हैं, तब तक